हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की हिंदी मीडियम की लेटेस्ट एडिशन की बुक आई है ना, एनसीईआरटी की। आज हम उसमें अपनी प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके पास सर्व समीका से रिलेटेड पूरी प्रश्नावली उसी से ही रिलेटेड है। यहाँ पर आपको एक सर्व समीका दे रखी है, वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको इसी का यूज़ करना है और दो क्वेश्चन दिया उनको हल करना है। तो फर्स्ट में यही कह रहा है कि इसका उपयोग करके निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। आपको इनको हल करना है और आपको सर्व समीका ये वाली लगानी है। जैसे 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर है, तो अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें, 7x प्लस 4y का आपके पास होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो a है वो है आपके पास 7x और जो b है वो आपके पास है 4y। तो आपको इसमें ये बता रखा है कि कौन सी सर्व समीका लगानी है। तो आपको यहाँ पर लगानी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो होती है आपके पास a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a की जगह आप a का मान रख दो यहाँ पर, प्लस 2 a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, प्लस b स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर मैंने रखा है जो जो मुझे गिवन था, a जहाँ था वहाँ a का मान रख दिया, जहाँ b था वहाँ b का मान रख दिया। तो 7 का स्क्वायर करोगे 49, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर। अब देखो 2 4 जा 8 हो गया, 8 7 जा 56 हो गया xy। अब 4 4 जा 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अभी आगे हल नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो यहाँ पर चर हैं वो एक जैसे नहीं हैं, तो आप इसे यहीं छोड़ दोगे। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट है आपके पास 7/5x प्लस 3/2y। तो 7/5x प्लस 3/2y इसका होल स्क्वायर। तो परिमेय संख्या दे रखी है यहाँ पर, कोई बात नहीं, बात वही है। a का मान यहाँ पर है 7/5x और b का मान यहाँ पर है 3/2y। याद रखना सर्व समीका आप यही वाली लगाओगे जो आपने ऊपर लगाई है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, और इसको हर पार्ट में लिख के आओगे। तो a स्क्वायर मतलब आपके पास ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस 2ab। तो 2 a की जगह मैंने a लिख दिया यहाँ पर, b की जगह मैंने यहाँ पर b लिख दिया, प्लस c स्क्वायर मतलब 3/2y का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? बस अब आप इसे हल कर लो। तो जो ये स्क्वायर है ये अंदर ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ें हैं सबके ऊपर है। जैसे 7 है तो 7 के ऊपर भी स्क्वायर है, x है तो x के ऊपर स्क्वायर है, 5 है तो 5 का स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कट गया, 7 3 जा 21 xy और नीचे 5 बचा। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y, 2 का स्क्वायर 4। यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट भी। चलिए थर्ड पार्ट है 2.5p। अब यहाँ पर डेसिमल दे रखा है, दशमलव में दे रखा है। 2.5p प्लस 1.5q। तो हमने यहाँ लिख दिया 2.5p प्लस 1.5q इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपकी जो सर्व समीका है वो तो वैसी वही वाली लगेगी। अब यहाँ पर a आपके पास 2.5p है और b आपके पास 1.5q है। बस a और b का अगर आपको मान पता चल जाए ना तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो a स्क्वायर मतलब 2.5p का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 a की जगह a लिखा, b की जगह b लिखा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखना हर पार्ट में आप सर्व समीका लिख के ज़रूर आओगे। अगर ये लिख के नहीं आए तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कट जाएंगे फिर। ठीक है, नाउ आपको ये देखना है कि 2.5 का होल स्क्वायर मतलब 2.5 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आंसर आएगा, 6.25, और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को पहले हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7.5 आएगा और pq ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगेन 1.5 इंटू में 1.5 करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, q को q स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ pq है और यहाँ q स्क्वायर है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, नाउ आते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। 3/4s प्लस 8t, 3/4s प्लस 8t इसका होल स्क्वायर है। अगेन a यहाँ पर 3/4s है और b यहाँ पर 8t है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर अगर आप लगाते हो तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, जिसमें a जो है वो है 3/4s तो इसका स्क्वायर,
प्लस का 2, ए की जगह ए लिख दिया मैंने, बी की जगह बी लिख दिया, प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर। अब सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9, एस इंटू एस एस स्क्वायर, 4 इंटू 4 16। इसको इससे काट सकती हूँ, 2 आएगा, इस 2 से इसको काट सकती हूँ, 4 आएगा, 3 4 जा 12 एस टी, प्लस 8 8 जा 64, टी इंटू टी टी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपके पास x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू है 1/2y। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह a, b की जगह b, प्लस b स्क्वायर मतलब 1/2y का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ आ गया x अपॉन वाई, क्योंकि न्यूमरेटर n में हमारे पास x है और यहाँ पर y है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी। चलिए लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो a का मान है वो 1/x है, जो b का मान है वो 1/y है। तो a प्लस b के होल स्क्वायर की सर्वसमीका है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह 1/x का होल स्क्वायर, 2ab मतलब 2, a की जगह a, b की जगह b, और b स्क्वायर मतलब 1/y का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पर नीचे एक्स वाई आ गया, फिर 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सर्वसमीका ही लगानी है। कैसे लगाएंगे वो यहाँ देखो, यहाँ आपको 64 का स्क्वायर दे रखा है। तो देखो आप 64 के स्क्वायर को लिख सकते हो 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 60 में 4 प्लस करोगे तो 64 ही तो आएगा। तो अब a का मान यहाँ 60 हो गया और b का मान यहाँ 4 हो गया। सर्वसमीका हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली ही लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, b 2ab 2, a की जगह a, b की जगह b, प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 60 इंटू 60 दो बार इंटू करेंगे तो 3600 आएगा। देन 2 6 जा 12 हो गया, 12 4 जा 48 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। क्लियर। अब आपको क्या कर देना है, इन तीनों को प्लस कर लेना है। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पर 4096। तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 105 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर वही a यहाँ पर 100 हो जाएगा और b यहाँ पर 5 हो जाएगा आपके पास। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया a क्या है b क्या है। तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2, a की जगह a, b की जगह b, ठीक है, और b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो अगर आप 100 का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर आपके पास 10,000 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 10 इंटू 100 1000 आ गया, 5 5 जा 25 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। 10,000 में 1000 प्लस करोगे तो 11,000 प्लस 25, तो 11025 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट भी। लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट 205 का होल स्क्वायर। तो ये भी सेम आपको वैसे ही करना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, जिसमें आपके पास a जो है वो 200 हो जाएगा और b जो है वो 5 हो जाएगा, और आपकी सर्वसमीका a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का मान यहाँ पर 200 है, तो 200 का स्क्वायर 2ab, a की जगह a, b की जगह b, प्लस b स्क्वायर।
तो 200 का स्क्वायर करोगे, 200 इंटू 200 हो जाएगा आपके पास 40,000। 2 2 जा 4 और 4 0 लग जाएंगी। नाउ 2 5 जा 10, 10 को 200 से इंटू करोगे 2000, 5 5 जा 25, तीनों को प्लस करोगे, 40,000 में 2000 प्लस करोगे 42,000 और उसमें 25 प्लस करोगे तो 42025 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये थी आपके पास प्रश्नावली 4.1 जो हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी प्रश्नावली 4.2 करेंगे। थैंक यू।